हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम आपको आज दिखाएंगे किन रास्तों से हम होकर भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। अब हम निकल पड़े हैं एक एडवेंचरस यात्रा पर भगवान परशुराम जी के जन्मस्थली जाना पांव की तरफ। यह जगह सिर्फ एक तीर्थ नहीं दोस्तों, बल्कि एक अनुभव है। पहाड़ों और जंगल के बीच छुपा हुआ एक पवित्र स्थल है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ये इंदौर से 50 किलोमीटर दूरी पे जाना पाव एक स्थान है, जहाँ पे भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। अभी हम गांव से निकले हैं और धीरे धीरे प्रकृति का असली रूप सामने आ रहा है। दोनों तरफ घना जंगल है, हवा में एक अलग ठंडक और शांति है। सड़क हल्की सी चढ़ाई पर है और कभी कभी मोड़ इतने तीखे आते हैं कि लगता है एडवेंचर अभी शुरू हुआ है। यह सफ़र सिर्फ फिजिकल चढ़ाई नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है, जहाँ पे रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, अगल बगल घने जंगल है, पहाड़ है और बहुत से लोग ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, ये बहुत ऊंचाई पर है। पैदल चलना तो बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा पैदल चलने में। बहुत कठिन रास्ता है, चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो भी नए लोग गाड़ी चलाना सीखे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, वो कृपया यहाँ पर आकर पहली बार गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं है वो उनको गाड़ी चलाना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है वहीं यहाँ पे प्रॉपर ड्राइव कर सकते हैं और पहाड़ के ऊपर तक पहुँच सकते हैं। तो कृपया इन बातों का आप लोग ध्यान रखें और सतर्कता बनाए रखें। अब हम पहाड़ों के और करीब आ गए हैं। 2 व्हीलर पर यह राइड एकदम थ्रिलिंग लग रही है। कभी सड़क सीधी जाती है तो कभी एक शार्प टर्न के बाद एक और रास्ता खुल जाता है। आसपास का व्यू देखकर लगता है जैसे हम किसी एंशिएंट पथ पर चल रहे हैं, जहाँ कभी ऋषि मुनि ने तपस्या की। एक और बातें कही जाती है भगवान परशुराम जी के बारे में। एक बार भगवान परशुराम जी जब भगवान शिव के दर्शनों के लिए जा रहे थे तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। क्रोध में आकर परशुराम जी ने अपना परशु गणेश जी पर वार कर दिया, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया। ऐसा पुराणों में कहा गया है। और एक बात ये भी है, भगवान परशुराम जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और उन्हें अपना दिव्य परशु प्राप्त हुआ, जिसके कारण वे परशुराम कहलाए। अब हम जाना पाव के बिल्कुल नज़दीक हैं। मन में एक अलग ही भावना है, जैसे हर कदम पर हम अपने इतिहास से जुड़ रहे हों। भगवान परशुराम जी के बारे में सोचकर मन में श्रद्धा का भाव जाग रहा है। यही तो वह स्थल है जहाँ उनका जन्म हुआ था। इन्हीं पहाड़ों के बीच प्रकृति के इस गहन साथ में कुछ बातें भगवान परशुराम जी के बारे में बता देता हूँ, कुछ लोगों को पता नहीं होगा। भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार थे। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन वे क्षत्रिय गुणों से भी संपन्न थे। वे ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे और उन्हें भगवान शिव से एक दिव्य परशु प्राप्त हुआ था, जिसके कारण वे परशुराम कहलाए। इसमें महान व्यक्ति थे भगवान परशुराम, एक तरह से देवता थे। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं जाना पाव के शिखर पर। यहाँ से एक व्यू एकदम लाजवाब है। एक तरफ घने जंगल, दूसरी तरफ दूर तक पहाड़ियाँ और बीच में स्थित है वह पवित्र स्थल, भगवान परशुराम जी का जन्म स्थल। इस सफर ने सिर्फ बॉडी को नहीं, मन को भी छू लिया। आप भी कभी यहाँ जरूर आइएगा। तो देखा दोस्तों, ऊपर आने के बाद का दृश्य
अब आप भगवान परशुराम जी का दर्शन कीजिए। मैं भगवान परशुराम जी से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।